हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो ये बेसिक रहेगा हमारा कि किस किस तरह से। जैसे फर्स्ट हमारा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इसके फीचर पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। आंसर थोड़ा लंबा होगा ये वाला, बट ये बहुत ईजिली मैं समझा देती हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वैसे आप पूरा लेंथी में पढ़ सकते हैं, बट मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ। क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने वर्कर्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल जितने भी वर्कर्स हैं, सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स में आ जाते हैं। ठीक है, और उनको मैनेजमेंट यानी कि उसमें कैसे वर्क होगा, उसको मैनेज कैसे होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, मीन सबको मिलके किस तरह से काम करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट की तरफ जाए। ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये काफ़ी लेंदी है। जैसे कि यहाँ पे फ्रेंच वेंडल का कहा गया है कुछ। ठीक है, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के थ्रू कहा गया है। ठीक है, सो यहाँ पे 3 तो है ऑलरेडी, आप अपना पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल हर जगह यही कहा गया। जैसे मैं इनका बता देती हूँ क्या कहा गया कि इसका वर्क क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है, रिक्रूटमेंट करना, मीन्स हायर करना। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन, डेवलपमेंट, मतलब जितनी भी चीज़ें जो भी मतलब एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करना, कुछ भी बनाना, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे मतलब सब मिलके एक गोल अचीव करना, वो सारा का सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाता है। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं फटाफट से इसके फीचर्स की तरफ कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इसमें बताया गया इट इज़ एन आर्ट एंड अ साइंस। मतलब शॉर्ट में समझा देती हूँ कि इसके फीचर्स में जैसे आएगा तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, इट इज़ एन आर्ट एंड अ साइंस। कहने का मतलब नॉर्मल सा ही है, ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है। सपोज़ दैट ये किस तरह से है, मैंने एक नॉर्मल से यहाँ पे लिख दिया है। अगर हम कोई प्लान बनाते हैं, ठीक है, हम बैठे हैं एक जगह, हमने मिलकर प्लान बनाया है, इट मीन्स ये क्या कहला जाएगा, साइंस कहला जाएगा। अब जब उस प्लान को हम करेंगे उसके ऊपर काम, सो हमारा आर्ट में आ जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी दैट इज़ रिक्वायर्ड। ये किस में है, साइंस वाले में है। ठीक है, इसमें थ्योरी मीन्स हमने सोचा उसके बारे में क्या है कैसे है, वो साइंस में आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम करते हैं, उस जो हमने प्लान बनाया उसके ऊपर वर्क करते हैं, देन वो आर्ट में आ जाता है। फर्स्ट होगा क्लियर। सेकंड हमारा आ जाता है कि परवेसिव होते हैं। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि परवेसिव में नॉर्मल से मैं समझा देती हूँ। ये जो हैं, ये हर जगह रिक्वायर्ड होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। मैंने जैसे हिंदी में वैसे लिख दिया अपने पढ़ने के लिए, सब में इन्वॉल्व होते हैं ये। ठीक है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो, कोई मतलब नहीं होता इसमें। ये सब के सब HRM को फॉलो करते हैं। इट मीन्स जो HRM है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये हर लेवल पे, हर कैटेगरी में ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या छोटा हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसलिए ये परवेसिव कहलाते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं कि HRM जो है वो एक सर्विस फंक्शन में भी है। ठीक है, इसका भी नॉर्मल सा मैं मतलब बता देती हूँ कि ये नॉर्मली जो होता है, इसका जो अथॉरिटी होता है, HR मैनेजर के पास जो लाइन की करने की अथॉरिटी होती है, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में होती है। ठीक है, वो जैसे कि बाकी जगह होता है ना, अपना अपना होता है, तो उस तरह से HRM का जो है, इसका वर्क तो होता है लोगों को हायर करना। ठीक है, मतलब पीपल्स को हायर करना। ठीक है, बट इनका जो हायरिंग जो स्टाफ फंक्शन है, वो सिर्फ इनके ही डिपार्टमेंट में रहता है। ठीक है, आगे जो है वो आ जाते हैं हम। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एंड फास्ट चेंजिंग के बारे में। इसमें क्या है, नॉर्मल सा देखो, एक जगह हम वर्क कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक चीज़ तरह का काम होगा, जैसे कि उसमें वेलफेयर भी होगा, मैन पावर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नॉलेज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह का वर्क होगा, ये चेंज होता रहेगा खुद में। ठीक है, जैसा इन्वायरमेंट होगा उस अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। जिसमें नॉर्मल से यही है, जैसे फास्ट चेंजिंग मतलब यही है कि जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, ये अपने आप चेंज होता रहेगा।
नेक्स्ट आ जाओ भाई कंटिन्यूस प्रोसेस पे। सो कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या हो जाता है कि ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मीन्स HRM एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इसका शॉर्ट एग्जांपल है, जैसे कि सपोज करो किसी को हमने हायर किया, ठीक है, एक HR ने किसी को हायर किया, तो सिर्फ उसको हायर करके तो नहीं उसको छोड़ देंगे, है ना, उसको अगेन होगा। अब उसको हायर जब किया है, फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद उसको सिखाया जाएगा कि हाँ फ्लोर पे मतलब जहाँ पे उनको काम करना है वहाँ पे कैसे वर्क है, ठीक है। फिर धीरे करके अब वो काम वहीं ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्होंने काम सीख लिया एंड देन उसके बाद वो अपना खुद से कर रहे हैं, उसके बीच बीच में उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें बार बार उनको मोटिवेट कर, अब जैसे स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इंटरव्यू से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट फेज़ इंटरव्यू था, ठीक है। इंटरव्यू से लेके अब वो जब तक वहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो कंटिन्यू वर्क ही तो हो रहा है ना, सो इसीलिए वो कंटिन्यूस प्रोसेस में ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम फोकस ऑन रिज़ल्ट पे। फोकस ऑन रिज़ल्ट मीन्स क्या है, जैसे कि फोकस ऑन रिज़ल्ट, बात वैसे ही समझ में आ रही है क्या है, मीन्स जो सब लोगों ने मिलके किया है वर्क, ठीक है, जो भी सब ने मिलके किया है वर्क टुगेदर, मतलब एक साथ वर्क किया है हम लोगों ने, उसका क्या है, उसका क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने सबने मिलकर वर्क तो किया बट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉस में चली गई, ठीक है, या उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो वो नहीं, ठीक है। तो क्या है उसका रिज़ल्ट, अब चाहे वो लॉस में जाए चाहे वो प्रॉफिट में जाए, अब रिज़ल्ट तो चाहिए, ठीक है। तो फोकस हमारा क्या होना चाहिए, रिज़ल्ट पे, ठीक है। नॉर्मल सा मैं यहाँ पे रीड कर देती हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड organization together so that the goal of each are met. It is commitment oriented, ठीक है। इसको अगर कमिटमेंट ओरिएंटेड भी कहीं शो हो तो मतलब यही वाला है, ठीक है। अब आ जाओ भाई पीपल सेंटर्ड। पीपल सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, इसका नॉर्मल दो ही शब्द में मतलब समझा देती हूँ, विद पीपल और फॉर पीपल। विद पीपल मीन्स पीपल सेंटर्ड, सेंटर्ड यानी बीच में, पीपल के बीच में, यानी कि यहाँ पे हम मिलके काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और करते किसके लिए, जानवरों की तरफ हम करते नहीं हैं, पेड़ पौधों के लिए तो हम करते नहीं हैं। अगर सपोज करो एक पेटीएम और था, ठीक है, पेटीएम एक कंपनी है, उसने अगर डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाए हैं, ठीक है, तो किसके लिए बनाया, हमारे लिए बनाया ना, तो किसके लिए, पीपलों ने मिल के बनाए, किसके लिए, फॉर पीपल के लिए, विद पीपल फॉर पीपल। आप इसी से समझ जाओ, ठीक है, बाकी आप रीड कर लेना, मतलब वही यही है। चलिए अगला पढ़ते हैं, ये है ह्यूमन रिलेशन फिलॉसफी। इसको नॉर्मल सा मैं समझा देती हूँ। इस वाले में क्या है, इसमें है कि जो भी आपके पास काम करने वाले ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो आपके पास काम करने वाले वर्कर्स हैं, ठीक है, वो मशीन नहीं है, वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एम्प्लॉय ह्यूमन बीइंग एंड नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड लेबर कैपिटल, है ना। नॉर्मल से यही है कि जो काम करने वाले आपके पास है वो आपके कोई एसेट्स नहीं है, या आपका कोई वो नहीं कि हाँ वो आपके मतलब आप उसको टॉर्चर किए जा रहे हो, डू दिस और डू दैट, मीन्स मेरे को तुमसे काम करवाना है, काफ़ी अच्छे से आप उससे काम करवा रहे हैं। तो जो काम करने वाले हैं वो नॉर्मली वो भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो हर मैनेजर का वर्क सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो सक्सेसफुल कब कहलाएगा मैनेजर, जब उसके पास काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं उसको प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हाँ, अगर सपोज़ करो कोई इल है, कोई बीमार हो रखा है, ठीक है, सपोज़ कोई आज बीमार है एंड देन उसको छुट्टी की रिक्वायरमेंट है, उसने बोला वो अपने काम को लेके हमेशा सही रहता है कि हाँ मैंने ये काम वगैरह मतलब जो करता है वो एकदम टाइम पे करता है, एंड सडनली उसकी तबीयत ख़राब है, ठीक है, उसको लीव चाहिए, हाफ डे में जाना चाहता है। अब वो तुम उसकी रेल लगाओगे तो थोड़ी चल जाएगा, उसको रेस्ट चाहिए, तो ये किसका वर्क होता है, ये इसी में आ जाएगा, ठीक है। या दूसरा मैं समझाती हूँ कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, उसने बोला कि मुझे आप मतलब उसने वर्क कर रखा है ऑलरेडी एंड देन उसको एडवांस चाहिए किसी चीज़ के लिए, किसी रिक्वायरमेंट के लिए, सो व्हाट शुड द मैनेजर डू, ओनली वन थिंग कि उसकी प्रॉब्लम को समझे, ठीक है। ये आ जाएगा, रिमेंबर दिस वर्ड। नाउ लास्ट इज इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें पर्सनल एक्सपेक्ट होता है, वेलफेयर एक्सपेक्ट होता है और इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सपेक्ट होता है इसमें, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ ये है, इन शॉर्ट पूरा का पूरा मुझे तो ये समझ में आ गया इसको पढ़ने से कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है।
ह्यूमन रिसोर्स मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं, इंडिविजुअल वर्कर्स हैं, जो भी उसमें काम कर रहे हैं, वो सारे ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाते हैं। मैनेजमेंट उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करने का किस तरीके से किया जाए, किस तरह से होगा, कितने लोग की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस मतलब फील्ड में लोग वर्क करेंगे, वो पूरे का पूरा मैनेजमेंट में आ जाता है। तो हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बारे में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। इसमें नॉर्मल सा ये बोला गया है कि ठीक है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि फर्स्ट इसकी स्टार्टिंग जो होती है, सबकी एक ही चीज़ होती है कि एक हमें अच्छे गोल को अचीव करना। ठीक है, जो भी जितने भी उसमें वर्क कर रहे हैं, किसी का भी मोटिव ये नहीं होगा कि हाँ जिसमें वर्क कर रहे हैं उसको लॉस में ले जाए। ठीक है, सबका एक ही होगा कि हाँ हम सब मिलके, यहाँ पे किसी सिंगल की बात नहीं हो रही है। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हो रही है, मीन्स सब मिलके एक साथ जो हमारी कंपनी है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको प्रॉफिट की तरफ ले जाना। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव्स में हमने फीचर्स में हमने पढ़ा था कि वो आर्ट एज वेल एज साइंस भी होता है। कैसे? अगर हमने प्लान बनाया है तो साइंस है, और अगर हम उस प्लान के ऊपर वर्क भी करते हैं, अब साइंस है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, पेटीएम का ही मैंने एग्जांपल जैसे थोड़ी देर पहले लिया था। पेटीएम वालों ने पहले सिर्फ पेमेंट के लिए डाला था। ठीक है, कि आप कहीं भी पेमेंट पे कर सकते हैं क्यूआर कोड के थ्रू। ठीक है, अब उसमें डाल दिया कि वो पेमेंट बैंक भी है। ठीक है, उस मतलब उन्होंने प्लान बनाया कि हम एक बैंक बनाएंगे, पेमेंट बैंक, जिसमें क्या कहते हैं पासबुक की भी फैसिलिटी देंगे, कार्ड फैसिलिटी भी देंगे। अब उसके ऊपर उसने वर्क किया। ठीक है, उसको पे वर्क किया, तो ये हो गया आर्ट। ठीक है, तो हो गया आर्ट एंड साइंस। ये मैंने बता दिया कि हर जगह होता है, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये हर जगह इन्वॉल्व होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि ये एक सर्विस फंक्शन है। ठीक है, सर्विस फंक्शन का मैंने कैसे बताया था कि इसका जो ये इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है हर डिपार्टमेंट में होता है, हर डिपार्टमेंट में ये लाइन अप करता है, और इसको अथॉरिटी, लाइन की जो अथॉरिटी होती है उसको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में होती है। फास्ट चेंजिंग भी मैंने बता दिया था कि जैसे जैसे करके समय चेंज होता है वैसे वैसे करके इसको चेंज होना होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये इसमें मैंने बताया था कि स्टार्ट अगर ये इंटरव्यू से होता है, तो जब तक कोई एम्प्लॉय वर्क करे पूरा कॉन्टीन्यूस में चलेगा। कभी उसको मोटिवेट करना होगा, कभी उसको हमें कुछ बताना होगा, तो सारे का सारा ये उसी में चला जाता है। ठीक है, नाउ नाउ आगे हम अब हमारा हो गया फोकस ऑन रिजल्ट। मैंने जैसे इस बात पहले बताया था, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, रिजल्ट पे, जो हम वर्क कर रहे हैं सब मिलके। ठीक है, उसका हमारा क्या होना चाहिए कि रिजल्ट पे हमारा फोकस होना चाहिए, जो भी गोल हम अचीव कर रहे हैं। ठीक है, अब पीपल्स सेंटर्ड में मैंने ये बताया था कि विद पीपल फॉर पीपल मीन्स पीपल के साथ मिलके पीपल के लिए काम करना है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, आप देख लेना। उसके बाद मैंने फ़िलॉसफी वर्ड से मैंने लर्न कर लिया कि फ़िलॉसफी वर्ड में ये हो गया कि जो काम करने वाले हैं वो कोई हमारा लैंड नहीं है, लेबर और कैपिटल नहीं है। ठीक है, वो हमारे लिए जो है वो मींस वो भी एक नॉर्मल इंसान है, और जो एक मैनेजर होता है वो एक सक्सेसफुल तभी होता है जब वो क्या कहते हैं, जो सामने जो वर्क करने वाला है उसकी नीड्स को समझ सके। मैंने इसी तरह से लर्न किया। ठीक है, इसके लिए मैंने बस लर्न कर लिया कि इसके ये HRM जो है उसके स्कोप में इंक्लूड है क्या क्या, पर्सनल एक्सपेक्ट, वेलफेयर एक्सपेक्ट और इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सपेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैंने बस इतना ही लर्न किया इसमें। ठीक है, आगे जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो है इसमें ये वाला है एडिक्यूट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अमंग ऑल द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में जैसे कि वेलफेयर फैसिलिटी टू एम्प्लॉयज़, जैसे सेकंड क्या है कि किसको प्रोवाइड, मतलब वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना किसको, एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट देखिए, सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ एम्प्लॉय बाय ऑफरिंग क्या, वेरियस मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, टू इंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स since all other organizational resources are used to by human resources.
नेक्स्ट देख लो, ह्यूमन रिसोर्स विदिन द ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर, किस चीज़ के लिए, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर किस चीज़ के लिए, एडवांसमेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अगला ऑब्जेक्टिव लास्ट रह गया, लास्ट क्या, अचीव, क्या, टू अचीव एंड मेंटेन हाई मॉरल अमंग्स, क्या चीज़, अमंग एम्प्लॉय, किस चीज़ के अमंग्स, एम्प्लॉय के अमंग, बाय किस चीज़ के, सिक्योरिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस, अच्छा ह्यूमन रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। मैं खुद इसको लर्न कर रही हूँ, अगर कुछ मिस्टेक लगी होगी तो प्लीज़ मुझे भी बता देना। और ये मेरा 10 ईयर का था, ठीक है। आप इसमें से अपना अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे अपना नोट्स बनाने हो तो आप पॉज कर करके बना लेना, ठीक है। मैं मैं बस शो कर देती हूँ क्या है, ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी हो। तो अपना पॉज करके वीडियो क्लास तक देख लेना, पॉज करके बना लेना, ठीक है। कि ये है, एक ये है, पॉज कर करके आप देख लेना, ठीक है। पॉज कर करके आप देख लेना, आपको नोट्स बनाने में थोड़ा ईजिली हो जाएगा और लर्न करने में। लास्ट ही है, ठीक है। अपना वीडियो को लाइक करना ना भूलना, अच्छा लगा तो मुझे बता देना, फिर मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।